पीएसएल खत्म हुए हुए और बाबर आजम और उनकी टीम पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बने हुए तकरीबन कोई 19 घंटे हो चुके हैं। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 19 घंटे हो चुके हैं। फैंस के दिलों में बहुत से किस्म के क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि यार ये होगा तो ये होगा, ये होना चाहिए तो ये बेस्ट है, तो क्या होना चाहिए आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये घूम रहा है, क्या बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की T20 में कैप्टनसी दे देनी चाहिए? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आगा सलमान को 2028 के वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम अब T20 टीम में कमबैक ऐसा ओपनर ही करेंगे या फिर उनको टीम में नहीं खिलाना चाहिए? बाबर आजम ने इस पीएसएल में शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है, कोई शक नहीं है इसमें। मैं फाइनल मैच पे बाबर आजम 0 पर आउट हुआ है, मैं बाबर आजम को उसमें एज दूंगा, क्योंकि देखो बाबर आजम क्वालिफायर में रन्स किया है, उसने 2 सेंचुरियां की हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। तो कोई इजी बात नहीं होती कि आपने एक लीग में 2 सेंचुरियां करना ही कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन क्या बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का इस परफॉर्मेंस या इस पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनाने के बाद टीम का कप्तान बना देना दुरुस्त है? ये फैसला राइट है? ये सवाल है। नो डाउट बाबर आजम की फॉर्म आउटस्टैंडिंग है इस पीएसएल में। 2 सेंचुरियां और प्लस हाईएस्ट स्कोर रन्स, अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। प्लस बाबर आजम की खुद की सबसे बड़ी कामयाबी है कि ऐसा कैप्टन उन्होंने कोई पहला टूर्नामेंट अपनी टीम को जितवाया है। वरना बाबर आजम ने ऐसा प्लेयर तो बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन बाबर आजम ने ऐसा कैप्टन पहली दफा कोई अपनी टीम को लीग जिताया है। लेकिन बाबर आजम एक चैंपियन टीम के हिस्सा तो रहे। 2020 में जब कराची किंग्स से खेलते थे बाबर आजम, वहां पर बाबर आजम ने कराची किंग्स की टीम जब चैंपियन बनी थी तो उसका हिस्सा थे, लेकिन उस टाइम कैप्टन थे इमाद वसीम। ठीक है, तो बाबर आजम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी चैंपियन बने पहले सीजन में, लेकिन बाबर आजम के कैप्टन पेशावर ज़ल्मी के साथ फर्स्ट था जो बाबर आजम का कैप्टन उन्होंने जितवाया है पेशावर ज़ल्मी को। तो बाबर आजम के लिए सवाल बढ़ गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी क्वेश्चंस ज्यादा आ गए हैं उनके माइंड में कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको T20 टीम में लाना चाहिए। मेरा मशवरा ये, बाबर आजम को T20 टीम में लाना चाहिए और लाजमी लाना चाहिए, और ऐसा ओपनर लाना चाहिए। इस पे मैं शक कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास ऐसा ओपनर पहले ही साइद फरहान मौजूद है, फखर जमान मौजूद है। साइम अयूब को तब आप निकाल दो क्योंकि उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस पीएसएल में। मुझे नहीं लगता साइम अयूब अभी कोई आगे आने वाला वर्ल्ड कप या कोई T20 सीरीज पहले आएगी तो वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म अच्छी है। फरहान ने पीएसएल में 100 किया हुआ है, बाबर ने 200 किया हुआ है, फखर ने भी सेंचुरी की हुई है। तो मतलब तीनों ओपनर आपके पीएसएल में सेंचुरी करके आ रहे हैं। उसमें साइम अयूब की पूरे पीएसएल में 150 है। तो बात तो यहां बनती है, साइम अयूब का यहां होना बिल्कुल भी नहीं बनता। अब आपके पास ओपनर फखर जमान की सूरत एक मौजूद है, दूसरा ओपनर साइद फरहान की सूरत मौजूद, तीसरा ओपनर आपके पास बाबर आजम, चूंकि बाबर आजम ने तो परफॉर्म ओपनर किया है, फिर आप उसको 1 डाउन पे लाओगे, फिर वही क्वेश्चन बाबर आजम को गलत यूज किया जा रहा है। बाबर आजम इस कैलिबर का प्लेयर नहीं, जहां उसको यूज कर रहे हैं उसकी मौजूदगी का सही फायदा नहीं उठा पा रहे, तो फिर क्वेश्चन तो आएंगे। अब आपको इसमें हल क्या है? हल ये है कि आप ओपनर जाने दो, साइद फरहान और बाबर आजम को खुल के खेलने दो। एक दफा उसको पाकिस्तान टीम में मौका दो, तो जो उसका नंबर है वो उसको मौका दो। आप क्यों नहीं दे रहे? आप उसको दो मौका, क्या पता वो कर दे। आप जो ढूंढना चाह रहे हो वो बाबर आजम निकल जाए, जो कि पीएसएल में जो नजर आया है। उम्मीद है इंशाल्लाह बाबर पाकिस्तान टीम में भी कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करे, क्योंकि बाबर आजम अगर परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान टीम के चांसेस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। जैसे ज़ल्मी के बढ़े वैसे पाकिस्तान टीम के भी बढ़ेंगे। तो बाबर आजम का ओपनर मेरा मशवरा ये जाना चाहिए साइद फरहान के साथ। आप फखर जमान को ले आओ नंबर 4 पे, क्योंकि नंबर 3 में आगा सलमान आएंगे। अब आपके सवाल माइंड में आ रहा है, आगा सलमान अभी भी T20 टीम में रहना चाहिए? मेरा माइंड ये कहता है कि आगा सलमान को अभी T20 टीम में रहना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए आगा, और एज अ कैप्टन। जी मेरा मानना ये है। वो मानना क्यों? अभी आप फिर को नया कैप्टन लाओगे, नया कैप्टन बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बना देते हो बाबर आजम को कैप्टन, ठीक है, या चलो शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बना देते हो, ठीक है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया T20 का, सबसे पहला सवाल उठेगा
कप्तान चेंज करो। और फिर आगे से जवाब आएगा अभी तो एक ही वर्ल्ड कप आया है, अभी तो एक ही वर्ल्ड कप आया, अभी क्यों चेंज कर रहे हो यार, अभी तो चांस तो दो इसको। और खुदा के वास्ते चांस वांस देने की बातें ना किया करो यार। 10 हमारा टूर्नामेंट हमारे हाथ से चले गया, 4 एशिया कप हमने खो दिया, 6 आईसीसी इवेंट हमने खो दिया इसी कप्तानों के चक्कर में। तो मेरा मशवरा ये, अभी भी आगा सलमान को मौका देना चाहिए ऐसा कैप्टन। एक ही वर्ल्ड कप गुजरा है और T20 सीरीज हमने आगाज से जीती है आगा सलमान की कैप्टनसी में, लेकिन वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस थी। इंडिया वाला मैच हमारे लिए एक आईना था, एशिया कप हमारे लिए एक आईना था, लेकिन आगा सलमान को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन सेम वही होगा कि अभी तो नया कप्तान है, इसको और मौका दो, क्या पता जितवा दे। और वो क्या पता के चक्कर में हम हमेशा डूबते रहें, तो एक दफा और आगा सलमान को चांस देना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब बात कर लेता हूं मैं, आगा सलमान को T20 कैप्टन क्यों होना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिर वो आ जाएगा दोबारा वही बात, क्या अभी नया कोई और कैप्टन बनेगा तो क्या इशू आएगा, मैंने आपको बताया। लेकिन आगा सलमान को यह खुद के लिए होना भी जरूरी है, क्योंकि अभी शाहिन शाह अफरीदी कप्तान बनेगा, फिर वो नई टीम बनाएगा, फिर पूरा टीम का माहौल चेंज होगा, क्योंकि नया कप्तान आता है वो अपनी चीजें लेके आता है। ये पाकिस्तान में कानून जो कि एक गलत कानून है, मैं मानता हूं, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत कानून है भाई। चीजें वही होनी चाहिए, बस लीडर चेंज हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, कैप्टन चेंज पूरी टीम चेंज, उसने वो अपने लड़के भर दिया, उसने अपने लड़के भर दिया, तो खुदा के वास्ते आगा सलमान को कप्तानी से बिल्कुल भी नहीं हटाया जाए। तो हमारे 2 क्वेश्चन हल हो गए कि बाबर आजम को T20 टीम में ऐसा ओपनर ही आना चाहिए, फरहान को नंबर 4 पे होना चाहिए। टॉप 4 मैंने आपको बता दिए, बाबर आजम, फखर जमान, बाबर आजम और शाहिद अफरान ओपन कर सकते हैं। नंबर 2 पे आप तो नंबर 3 पे 1 डाउन जिसको हम कहते हैं वो आएंगे आगा सलमान, उसके बाद फिर फखर जमान। फिर हम बात करते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि बाबर आजम को अगर पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कप्तानी देने की बात करे तो बाबर आजम को इसमें आगे से क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए। बाबर आजम को सीधा बोल देना चाहिए कि भाई कप्तानी की बात ना करो, बाकी तीनों फॉरवर्ड में अवेलेबल हूं, मैं यही मानता हूं। और बाबर आजम ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ जीतने के बाद, जब सऊदी चैंपियन बन गई तो उनसे सवाल हुआ कि सॉरी आपको क्या कर, अगर आप तो पीसीबी कप्तानी देगा तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोगे उस कप्तानी को। हमने कह दिया मैं तो वैसे अवेलेबल हूं, लेकिन उसको अवेलेबल कैप्टनसी के लिए नहीं होना चाहिए, बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों, देखो आप एक लीग से मिलाओ, या वो लीग में भी तो कप्तान था, परफॉर्मेंस भी अच्छी आई, लेकिन मेरे भाई एक लीग की टीम या किसी भी फ्रेंचाइज कोई भी टीम लीग की, वो एक इंटरनेशनल टीम के मुकाबले नहीं हो सकती। एक लीग की टीम में कुछ रिटायर प्लेयर्स भी होते हैं, कुछ सीनियर जूनियर यंगस्टर सारे मिलके एक प्लेयर 11 बन के खेल रहे होते हैं, ठीक है, इसमें फॉरेन प्लेयर्स, उस कंट्री के अपने प्लेयर्स सारे मिलकर खेल रहे होते हैं। और एक इंटरनेशनल में एक ही कंट्री के बेस्ट प्लेइंग 11 बनाकर खेली जाती है, तो बहुत आसमान जमीन के फर्क है। वो एक अपने कंट्री के लिए खेलना, ये एक फ्रेंचाइज के लिए खेलना, एक आसमान जमीन का फर्क होता है। तो मेरा मशवरा यही है कि बाबर आजम ने भी खुद इस बात को माना है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो प्रेशर है ना जो इंटरनेशनल लेवल का, वो आपको अब्जॉर्ब करना आना चाहिए। खुद ये बात बाबर आजम मान रहा है, अच्छी बात है, बाबर आजम इस बात को खुद समझ रहा है कि कैप्टनसी लेना बेना यहाँ पे हल नहीं है पाकिस्तान टीम को जिताना, क्योंकि 10 आईसीसी इवेंट प्लस एशिया कप इवेंट कोई हल्की बात नहीं होती। यह आपकी नाकामियों का पूरा एक लिस्ट बनाई हुई है, 10 आईसीसी इवेंट प्लस इसमें एशिया कप भी शामिल है आईसीसी इवेंट के साथ साथ, तो कोई आसान बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी राय, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। वीडियो यही थी आज की, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।